नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे कानून साथ हमारे चैनल विशाज में। तो आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में कि 2021 में कब पड़ रही है अक्षय तृतीया, क्या महत्व है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसकी पूजन विधि क्या है। तो सभी बातों की समय न लेते हम चर्चा करेंगे और क्या खास होता है, नारायण से इसका क्या रिलेशन है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी। और हम ठाकुर भक्तों के लिए जो ये अक्षय तृतीया का त्यौहार है ये बहुत ही खास माना जाता है। तो मैं इस पर आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो अक्षय तृतीया है वो बैसाख मास जो है उसके शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आती है, यानी कि 2021 में अभी 14 मई को पड़ेगी। यानी कि अप्रैल हमारा बीत चुका है, मई का महीना चल रहा है, तो 14 मई को अक्षय तृतीया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अक्षय तृतीया की कि इस दिन सूर्य चंद्रमा अपने पूरे तेज पर होते हैं। और इस ही दिन जो सुदामा है वो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए थे, जहाँ पर माता रुक्मणी भी बैठी हुई थी, विराजित थी हमारे कृष्ण के साथ महल में। जब सुदामा जी अपने मित्र से मिलने, क्योंकि जब पहले और आज भी ऐसा होता है हम किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ लेकर के जाते हैं, तो जब सुदामा जी कान्हा से मिलने गए, क्योंकि वो इतने गरीबी से तंग थे, उनकी कुटिया पूरी की पूरी मतलब पानी से वर्षा में चिचाती थी और मतलब काफ़ी सारी ऐसी बहुत ज़्यादा फटे हाल में मतलब वो थे बहुत ज़्यादा। तो अगर वो अपने कृष्ण सखा से, जो कि एक राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, उनसे मिलने क्या लेके जाते, तो उनको कुछ नहीं मिला, तो कुछ मुट्ठी चावल उनके घर में पड़ा था, तो वही वो झोली में बांध करके अपने कृष्ण से मिलने के लिए चले गए थे। और जब कृष्ण से मिलने गए थे तो कृष्ण ने उन चावलों का भोग लगाया और सुदामा को विदाई में इतना धन दिया कि उनके धन के जो भंडारे हैं वो भर दिए हमारे कृष्ण ने। तो इस दिन इसलिए भी चावल की ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि सुदामा जब कृष्ण से मिलने गए थे वो चावल ही लेकर के गए थे। और इस ही दिन त्रेता और सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इस ही दिन महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, इस ही दिन जो महाभारत लिखना शुरू हुए थे हमारे जो वेद व्यास जी हैं वो। और इस ही दिन जो नारायण ने परशुराम अवतार लिया था, इस ही दिन से गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। इसी ही दिन से हम अपने ठाकुर जी को चंदन सेवा देते हैं, जो कि आज से लेकर यानी कि अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक कंटिन्यूअसली चलती है। अक्षय तृतीया पर चंदन किस तरीके से लगाना है ये वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूं आप सभी को। इस दिन को आप जो भी, जैसे कि इसका नाम है अक्षय तृतीया, या हम इसे आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों ने साबदा का डोरा लिया है, इस दिन वो डोरा जो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, अपने घर के किसी गमले में दबा सकते हैं जहाँ पर पैर ना पड़े। तो मैं तो अपने घर की मिट्टी में ही दबाती हूँ जो ये साबदा का डोरा है। तो आप इस दिन उसको एक तरीके से कहते हैं कि उस पूजा का जो हमने साबदा पर की थी उसका समापन जो है वो अब होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और अक्षय तृतीया पर किए हुए कोई भी कार्य है उनका कभी क्षय नहीं होता, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। और इस ही दिन जो ब्रह्मा जी के पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम था अक्षय कुमार उनका नाम था। तो इस दिन से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खास हैं। ये दिन हमारे लक्ष्मी नारायण को बहुत ही प्रिय है। लक्ष्मी नारायण को खुश करने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप सोना चांदी, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदें वो बहुत आपके लिए फलदायी होता है। सोना खरीदना आप सभी को पता ही है कि हमारे लक्ष्मी जी का कनेक्शन जो होता है वो मनी से होता है, वो धन से होता है। तो आप इस तरीके से भी माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं। अगर आपका सोने का बजट नहीं है, जैसे कि हम धनतेरस पर सोना खरीद के लेके आते हैं, तो आप छोटा मोटा कोई बर्तन खरीद करके लेके आ सकते हैं। तो इसी के बाद जो इस दिन से गर्मी शुरू होती है, तो आप इस दिन से यानी कि अक्षय तृतीया को भी और इसके बाद भी दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन किया हुआ कोई भी चीज़ का क्षय नहीं है, यानी कि कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। इस दिन जो भी आप पुण्य कमाएंगे वो कभी आपके ख़त्म नहीं होंगे, वो क्षय यानी कि अमर हो जाएंगे। तो इस दिन आप छाते का, मटके का, खीरे का, ककड़ी का और मटकों का, शरबत का, सत्तू का, इस चपलों का, आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो गर्मी में किसी के काम आएंगी
उन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो आप ज़रूर दान कीजिए। चावलों का दान इस दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए, यहाँ तक कि विवाह भी करने के लिए आपको मुहूर्त निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि देवउठनी ग्यारस पर भी हमें किसी चीज़ के लिए कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इस दिन भी आपको किसी चीज़ के लिए कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इस ही दिन से जो आप देखेंगे, इस दिन से नौका विहार, वैसे तो नौका विहार आप एकादशी से भी करा सकते हैं, जो कि एकादशी अभी गई है, वरुथनी एकादशी जो अभी गई है, वरुथनी एकादशी से ही सब कुछ आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि फूल बंगला लगाना, हालांकि फूल बंगला उनसे पहले ही लगना शुरू हो गया है अभी पिछली एकादशी से। तो आप अभी तक अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी है, तो आप अपने ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए आपको फूल बंगला लगाना है, नौका विहार करा सकते हैं। चंदन तो आपने ज़रूर लगाना है। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं, वैसे आप ठाकुर जी की भी केयर कीजिए। तो इस दिन ही आपको मैं ये बता दूं कि जो बिहारी जी की चरण दर्शन है, सिर्फ और सिर्फ साल में आपको एक बार अक्षय तृतीया को ही मिलते हैं, क्योंकि उस दिन उनके पूरे अंग पर ही चंदन लगाया जाता है। मैं भी अपने लल्ला को चंदन लगाऊंगी और आप सभी को वो वीडियो जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगी। शायद मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो आपको कल ही प्रोवाइड हो जाए। तो अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। ये तो हुई चर्चा कि अक्षय तृतीया क्यों खास है, और इसी दिन जो हमारे परशुराम जी ने जन्म लिया था, तो उनका जन्म दिवस भी इसी दिन माना जाता है। महाभारत का तो जैसे कि मैंने बताया, युद्ध भी इसी दिन खत्म हुआ था, तो महाभारत भी इसी दिन से ही लिखनी शुरू हुई थी। तो इसके बाद पूजा विधि की बात करते हैं। आपने क्या करना है, अक्षय तृतीया वाले दिन आपको सुबह उठना है। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर अदर्स डेज आप नहीं उठ पाते हैं किसी भी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, किसी पवित्र नदी में, अगर आपके घर के नियर बाय है तो आप स्नान कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने घर के ही जो आप नहाते हैं, नहाने के जल में आप गंगा जल मिला सकते हैं। अगर आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप तुलसी दल वहाँ पर मिला करके उसे स्नान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी से पवित्र, गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से स्नान करेंगे। आप हो सके तो पीले वस्त्र धारण कीजिए, नहीं तो आप लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। ऐसे ही, क्योंकि पीला रंग जो हमारे नारायण को बहुत प्रिय है और लाल रंग हमारी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो इस दिन आपको एक पाटा लगाना है। हो सके तो आप पूरे घर की साफ सफाई कर लीजिए, नहीं तो आप एटलीस्ट पूजा के रूम की सफाई कर लीजिए, अपने मंदिर की सफाई कर लीजिए। उसके बाद आप एक पाटा लगाएंगे जिस पर कि आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे कोई भी। और पाटा लगाने से पहले भी आपकी साफ सफाई भी हो गई है, लेकिन आप उस जगह पर एक बार गंगा जल से शुद्धि कर लें। जैसे कि हम चौका लगाते हैं, हम चौक लीपते हैं, इस तरीके से गाँव वगैरह में आपने देखा होगा कि चौक लीपा जाता है। तो अब शहरों में पक्के मकान, आजकल तो गाँव में भी पक्के मकान होने लग पड़े हैं, तो आप उस जगह पर गंगा जल छीट करके पाटा लगाएंगे, उस पर आप पीला वस्त्र बिछाएंगे, उस पर लक्ष्मी नारायण की आप तस्वीर, विग्रह, आपका जो भी है आप वो विराजित करेंगे। उसके बाद अगर आपके लड्डू गोपाल जी, आप उनको भी वहाँ विराजित करेंगे। आप गणपति स्वरूप को विराजित करेंगे। अगर गणपति स्वरूप नहीं है आपके घर में तो आप सुपारी पे कलावा लपेट के या एक मिट्टी के छोटे से डले पर कलावा लपेट के उसको गणपति स्वरूप मान करके वहाँ पूजा में स्थापित कर सकते हैं। इसी के बाद आप अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके बाद आप उस पर कलश स्थापित करेंगे। नहीं है तो एटलीस्ट आप एक रुपया और एक हल्दी की गांठ जरूर उसमें डाल दें। कौड़ी वगैरह तो नहीं हो पाता, सादा सिंपल आप एक जो है रुपया और एक हल्दी की गांठ उसमें डाल दें। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश स्थापित करने के बाद आपको कमल गट्टे, अगर आपके पास है कमल गट्टे की माला है तो वो वहाँ पर पाटे पर रखनी है। आपको जो गोमती चक्र होता है वो आपको पाटे पर रखने हैं। 5, 7, 21, 11 आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। आपको भोग में खिचड़ी बनानी है। आप मीठे में कोई भी प्रसाद ले सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, बाकी खिचड़ी का महाप्रसाद होता है इस दिन। और आप आम का, इमली का पना बना सकते हैं ठंडक देने के लिए हमारे ठाकुर जी को। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको गणपति जी को बुलाना है, संकल्प लेना है कि आप जो व्रत कर रहे हैं या आप जो खाली पूजा भी कर रहे हैं वो आपकी संपन्न हो और उसका फल आपको मिले। कई लोग इस दिन व्रत करते हैं, आप चाहें तो आप व्रत कर सकते हैं। नहीं व्रत किया जा रहा है फलाहारी तो आप सिर्फ और सिर्फ पूजन कर लीजिए। पूजन तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए, मैं ये कहती हूँ, क्योंकि पूजा से भी आपको
कुछ फल की प्राप्ति तो होती ही है। व्रत करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गणपति जी का आगमन करना है, यानी कि आवाहन करना है उनका। तो आएंगे गणपति जी, उसके बाद आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि नमः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। इसके बाद अगर आपको ये मंत्र भी नहीं याद है, आप सिंपल सोबर ओम गंग गणपतये नमः का जाप करेंगे। उसके बाद आप लक्ष्मी नारायण को, गणपति जी के तिलक के बाद आप लक्ष्मी नारायण को तिलक करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, प्रसादी स्वरूप आप अपने भी तिलक कर सकते हैं। इसके बाद आप इस व्रत की कथा पढ़ेंगे, कथा आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, उनको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको उस प्रसाद को खुद ग्रहण करना है, क्योंकि भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। इस दिन आप माला जाप भी कर सकते हैं। अगर आप कोई माला जाप का प्रण ले रहे हैं या कोई भी शुभ काम का प्रण कर रहे हैं, वो आप इस दिन से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपने माला जाप का बोला है तो आप माला जाप भी कर सकते हैं, या आपने कोई मंत्र के लिए बोला है वो भी कर सकते हैं। आपको भगवत गीता का पाठ शुरू करना है, रामायण का पाठ शुरू करना है, आप आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर अभी तक आप शुरू करना चाहते हैं और शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस दिन ये सब चीज़ें आपको करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 108 बार जाप जरूर करिए। विष्णु सहस्त्र नाम अगर हो सके तो उसका जाप करिए, नहीं तो आपको सभी को पता है कि आजकल ऑडियो में मिल जाते हैं जाप वगैरह, आप वो मंत्र अपने घर में चला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए। ओम श्रीम नमः यानी कि लक्ष्मी माता का ये जो मंत्र है, इसका आप 108 बार ज़रूर जाप करिए। मैं भी करती हूँ, आप भी करिए, और ये बहुत फलदायी होता है। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर सदा ही बरसती रहेगी और आपको अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। इसी के साथ जो आप पूजा में रखेंगे प्रसाद के साथ, खिचड़ी के प्रसाद के साथ आप ककड़ी, खीरा, टमाटर, जो भी ठंडी चीज़ें हैं जो हम, और कोई फल, पंच फल आप रख सकते हैं, पंच मेवा रख सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। लेकिन आप खीरा ककड़ी तो ज़रूर ही रख लीजिएगा। फिर उसको आप दान कर सकते हैं। आपको चावल भी रखने हैं, उसको आप दान करेंगे। जो अष्टदल कमल के चावल हैं वो इस दिन के पूजन के बाद आप चिड़ियाओं को दाने के तौर पर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद हम जो पूजा में चावल रखेंगे, यानी कि जो दान के लिए हम रखेंगे, वो पूजन के बाद हमें दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, और आप जो भी फल वगैरह आपने रखे हैं आप उसका दान कर सकते हैं। आप ठंडे दूध का दान कर सकते हैं। आप कोई भी ठंडी चीज़ें जो कि हमें गर्मी से बचाती हैं, इस चीज़ का आप दान कर सकते हैं। क्योंकि सोना चांदी का दान तो देखिए आज के ज़माने में किसी पर भी इतना सामर्थ्य नहीं है जल्दी से कि वो दान कर सके, लेकिन हमें ठंडी चीज़ों का दान करना है। अपने ठाकुर जी को चंदन ज़रूर लगाएं। छोटी सी वीडियो में बस मैं यही कहना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको सही सटीक जानकारी बहुत कम शब्दों में देने की कोशिश की है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री बिहारी जी की, सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे और सभी लोग हेल्दी रहें। इसी मनोकामना के साथ मैं शिवानी आप सबसे विदा लेती हूँ।